हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज की हमारी क्लास आधारित है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों पर, ठीक है, जो आधुनिक भारत से संबंधित होगा, जो आपके पेट के 2023 में होने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कहाँ से होगा? 1904 से। कहाँ से? 1904 से। क्या होता है इसमें? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। ठीक है, 1904 में आपका क्या होगा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे तो क्या होगा? 1905 में बंगाल का विभाजन होगा। क्या होगा? बंगाल का विभाजन। उस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1906 में क्या होगा? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन सी स्थापना होगी? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। और 1907 में क्या होगा आपका? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और कांग्रेस में फूट होता है, यानी नरम दल और गरम दल बन जाता है। ठीक है, कांग्रेस में फूट, सूरत अधिवेशन 1907 में, और कांग्रेस में फूट होगा, नरम दल और गरम दल हो जाएगा। ठीक है, 1909 में क्या बनता है आपका? मार्ले मिंटो सुधार होता है। क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार लगेगा। ठीक है, दिल्ली दरबार। ठीक, नेक्स्ट 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। क्या होता है? होम रूल लीग का निर्माण होता है। एनी बेसेंट। ठीक है, कौन है? एनी बेसेंट, ये इसकी में अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज और हम जोड़ने का प्रयास करें तो क्या है कि होम रूल लीग, दो होम रूल लीग बनता है। कौन से बनते हैं? दो बनते हैं, एक मद्रास और एक पुणे। एक मद्रास बनता है और एक पुणे बनेगा। मद्रास और पुणे। ठीक है, मद्रास की स्थापना अध्यक्ष जो होंगी वो एनी बेसेंट होती हैं, और पुणे वाले का जो अध्यक्ष बनेंगे वो बाल गंगाधर तिलक बनेंगे। कौन बनेंगे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हो गया, और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक पुणे वाले होम रूल लीग के लिए, और एनी बेसेंट जो है मद्रास होम रूल लीग के लिए। ठीक है, 1916 में एक बात और होगा। क्या होगा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता होगा, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट बोला जाएगा। तो 1916 में आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ आपका? 1906 में। कब? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, और कांग्रेस 1885। ठीक है, 1885 में एओ हुम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1917। 1917 में आपका क्या होगा? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्या होगा? चंपारण आंदोलन किसके द्वारा होता है? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन होगा 1917 में। ठीक है, 1919 में रॉलेट अधिनियम बनता है। क्या बनता है? रॉलेट अधिनियम। ठीक है, और इसी को काला कानून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला कानून, जिसमें व्यक्तियों को कहीं पर ही कोई गुट बना, या कोई 4-6 लोगों की भीड़ हुई, या कहीं पर कोई छोटी मोटी मीटिंग कर रहे तो उठा के उनको सीधे जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रॉलेट अधिनियम 1919। 1919 में एक और घटना घटती है। कौन सी घटना घटेगी आपकी? जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। कहाँ पर होगा? क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कहाँ पर होता है आपका? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, जहाँ पर एक बाग में मीटिंग कर रहे लोगों के ऊपर जो है डायर ने क्या कर दिया था? गोलियां चलवा दिया था, सब लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1919। ठीक, और 1919 में एक और काम होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा। क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा। ठीक है, 1919 में। इसके बाद 1920 में आपका क्या होगा? खिलाफत आंदोलन होगा। ठीक है, क्या होगा? खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है, और 1920 में ही आपका असहयोग आंदोलन भी होता है। क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है, दोनों गांधी जी का था। ठीक है, और 1920 में ही दोनों चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1922।
ठीक है। 1922 चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है, जहां पर कुछ क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। पुलिस चौकी में आग। ठीक है। और ये कहां पर होता है? ये आपका गोरखपुर के निकट होता है। गोरखपुर के निकट देवरिया जिला। ठीक है। नेक्स्ट है 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। ठीक है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है। 1927 में। ठीक है। आया नहीं था। आया कब है? 1928 में। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब होता है? 1928 में होता है। ठीक है। अगर आगमन पूछता है कि भारत कब आया था, ठीक है, तो 1928 में आएगा। और अगर नियुक्ति पूछता है तो 1927 में इसका गठन होता है। ठीक है। और यहाँ पर लोग काले झंडे दिखाकर उसके विरोध किए थे। काले झंडे से विरोध दिखाया था। ठीक है। नेक्स्ट 1929 में 28 में साइमन कमीशन आ गया। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में क्या किया गया था? बम विस्फोट किया गया था। ठीक है। विस्फोट बम फेंके थे इन्होंने असेंबली में। किसने फेंका था? भगत सिंह ने 1929 में। और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई है? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई है। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कब मांग किया गया? 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है। 1930 में आपका क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें क्या किया जाता है? नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक बनाकर डांडी मार्च। ठीक है। कौन सा मार्च? डांडी मार्च यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 1930 से। ठीक है। जहां साबरमती, ठीक है, गुजरात में, वहां पर नमक बनाकर क्या करते हैं लोग? नमक कानून तोड़ देते हैं। तो 1930 में क्या हो जाएगा आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन होगा? पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। और 1931 में फिर से आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा। क्या होगा? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। और 1932 में ही आपके तीसरे गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है। कैसा होगा? तीसरा गोलमेज। यानी तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हो गया। ठीक है। 1932 में आपका क्या होगा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रदाय के हिसाब से ही क्या होंगे? निर्वाचन होंगे। ठीक है। चुनाव, ठीक है, किसके अनुसार होंगे? संप्रदाय के अनुसार होंगे। ठीक है। 1932 में आपका पूना पैक्ट बनता है। कौन सा पैक्ट बनेगा? पूना पैक्ट बनता है। ठीक है। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। ठीक है। यरवदा जेल में। कौन से जेल में? यरवदा जेल में बनता है। ठीक है। और किसके बीच में होता है? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट। ठीक है। 1932 में। 1942 में आपका क्या होगा? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? गांधी जी द्वारा। ठीक है। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी आपका आ गया। ठीक है। नेक्स्ट 1943 आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और जो कार्यकर्ता थे, जो करने वाले थे, वो नेताजी थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये किए थे। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1946 में क्या आता है आपका? कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है?
भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाती है। 1946 में क्या होता है आपका, अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। और 1947 में भारत के विभाजन के माउंटबेटन योजना होती है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, ठीक है, किसकी योजना, भारत के विभाजन की 1947 में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका भारत और पाकिस्तान के बनने का योजना बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947 में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आपके आधुनिक भारत की क्रांति से संबंधित था, ठीक है। और ये आपके पेट के उद्देश्य से बनाया गया है जो 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके पसंद आए होंगे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हैव यू गुड डे, ऑल द बेस्ट।